नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। 8 सूत्री मांग को लेकर मंगलवार को हजारों आदिवासी एकजुट हुए और जमकर नारेबाजी की। पखांजूर के सद्भावना भवन में एकजुट हुए आदिवासियों ने सबसे सिलेगार में घटित हुई घटना में मारे गए 3 आदिवासियों को नमन किया। उसके बाद हजारों आदिवासियों ने रैली के माध्यम से पखांजूर सद्भावना भवन से एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे। आदिवासियों की मांग है कि क्षेत्र में 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू की जाए। साथ ही 1 साल पूर्व सिलगेर में हुए घटना में दोषियों को सजा देने के साथ पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले। इसके अलावा हंसदेव अभयारण्य की कोयला खदान को पूर्ण रूप से बंद करने जैसे कुल 8 मांग शामिल हैं। आदिवासियों ने पखांजूर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मांगों पर अमल करने और निराकरण करने की मांग की है। मीडिया से चर्चा के दौरान आदिवासी प्रमुखों ने कहा कि जल्द ही हमारी मांग पूरी नहीं होती तो आदिवासी पुनः बड़ी आंदोलन की ओर रुख करने को मजबूर होंगे। सियाराम पुणो ने कहा कि क्षेत्र में 5वीं अनुसूची को लागू करने समेत पूर्णता पालन करने की मांग लंबे अरसे से कर रहे हैं। बावजूद हमारी मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। सिलेगार में पिछले साल हुए घटना से हमारे 3 आदिवासी मारे गए, जिसके लिए सरकार और सरकार के नुमाइंदे जिम्मेदार हैं, जिन्होंने निर्दोष और निहत्थे आदिवासियों पर फायरिंग कर निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर दी, जो लोग वहां अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद साल भर से पूरा आदिवासी समाज समूचे बस्तर में पीड़ितों को न्याय देने और दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर लामबंद है। बावजूद कुंभकर्णी नींद में मशगूल सरकार आदिवासियों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। काफी संख्या में एकजुट हुए हैं, क्या क्या मांग करना है? हमारे हमेशा से ही मांग रहती है कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र का और हमेशा उसमें 5वीं अनुसूची का पूर्ण रूप से पालन हो, ये दर्शाया जाता है। उनके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम हमेशा सिलगेर कांड हो गया और हमारे पेशा कानून को लागू करने के संबंध में ये पूरा मिलाकर 8 सूत्री है। इसमें एक नया है कि अभी जो हंसदेव अभयारण्य में जो कोयला खदान चालू करने का निर्णय ले रहे हैं और जिसमें इतने संख्या में पेड़ों को कटाई हो रहा है, जिसको हमने आदिवासी एरिया में जहाँ जहाँ आदिवासी है वहाँ पेड़ों को संरक्षित करके रखते हैं, लेकिन सरकार ने पेड़ों को काटने का काम करती है, जिससे हमारा पर्यावरण में प्रदूषण होने के चांसेस रहती है। और आज हम एक मजदूरी करते हैं तेंदुपत्ता का तोड़ करके, उनका जो भुगतान लेने के लिए हमको बैंकों का लाइन लगाना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि तेंदुपत्ता का हम जितने भी मजदूर हैं उनको नगद भुगतान किया जाए, ताकि तेंदुपत्ता को इतना परेशानी से तोड़कर पैसा को भी उतना ही परेशानी से लेना पड़ता है, इसलिए हम नगद भुगतान का मांग करते हैं। 1 महीना पहले आदिवासियों के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की थी, क्या सकारात्मक परिणाम मिला उसको? हमने मुलाकात में चर्चा यही रहा कि 1 महीना के अंदर में आपने जो जो बातें रखी हैं उनका मैं 1 महीना में विचार करके आपके पक्ष में बात रखूंगा, आपके पक्ष में ले आऊंगा, ऐसा कहा था। फिर भी आज तक उनका कोई निराकरण नहीं हुआ। अगली रणनीति क्या होगी? अगर हमारी मांगों को अनदेखा किया जाएगा तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। क्या लगता है सीएम आदिवासियों के मांगों को लेकर गंभीर है? वो जरूर, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है बस्तर में, पूरे बस्तर संभाग ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो आदिवासियों के हित का काम करता हूँ इस प्रकार उनका सरकार है, तो हमें जरूर लगता है कि हमारे आंदोलन को देखते हुए हमारे मांगों को जरूर पूरा करेंगे।